नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। इस समय हम लोग मौजूद हैं मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के साकार नगर में। यहाँ आप मेरे पीछे देख सकते हो एक मंदिर है, काली कंकाली धाम, जो बहुत ही प्राचीन, बहुत ही भव्य मंदिर है। आज यहाँ के मुख्य पीठाधीश्वर श्री श्री 1008 अरविंद पुरी जी महाराज द्वारा उनके जो गुरु हैं कैलाशपुरी जी महाराज, जो भैरव अखाड़ा मुंबई के जो है संस्थापक हैं, तो आज उनको यहाँ बुलाया गया। आज प्रकृति दिवस है। प्रकृति दिवस मनाने के लिए भव्य शोभा यात्रा जो है उनके अरविंद पुरी जी महाराज के द्वारा निकाली गई, जिसमें रथ में स्वामी जी को बिठाकर पूरे क्षेत्र का भ्रमण कराया गया। उसके बाद में स्वामी जी द्वारा जो है प्रकृति के साथ साथ जो है पारिवारिक जीवन में अच्छा रहने के लिए, लोगों को सुखी रहने के लिए जो है प्रेरित किया गया। लड़ाई झगड़ा परिवार में बंद करने के लिए लोगों से आह्वान किया गया, बताया गया। इसी के साथ साथ उन्होंने वैज्ञानिकों को भी जो है एक सीख दी, समझाइश दी या गुजारिश की कि सामग्री सब चलने दो, सब्जी पूरी, जो जिस तरह से पर्वतों को काटा जा रहा है, दोहन किया जा रहा है, उसको रोका जाए। और उनके द्वारा एक बहुत ही अच्छा संदेश लोगों के लिए दिया। अरविंद पुरी साहब, आज जो आपके द्वारा आदरणीय महामंडलेश्वर 1008 कैलाशपुरी जी महाराज को यहाँ बुलाया गया है और उनका जो है भव्य रथ यात्रा में आपके द्वारा स्वागत किया गया है, तो इस पूरे कार्यक्रम के लिए आप क्या बोलना चाहते हैं? और जो स्वामी जी ने प्रवचन यहाँ पर दिए हैं उससे लोगों को कितना लाभ मिलेगा, लोगों का कितना भला होगा, इसके बारे में आप थोड़ा सा बताएंगे। सबसे पहले तो मैं हमारे जो श्री श्री आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशपुरी महाकाल बाबा, जो हमारे गुरु हैं, हमारे पिता, हमारे आराध्य हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने उनका इतना कीमती समय मेरे जैसे एक साधारण बच्चे के लिए दिया है। मैं उनका जीवन भर आभारी रहूँगा। गुरु जी का मोटिव बिल्कुल क्लियर है। गुरु जी मानव सेवा में विश्वास रखते हैं। गुरु जी प्रकृति के लिए निरंतर प्रयास करते हैं। गुरु जी को 24 कंट्रीज विद इन जापान, इंडोनेशिया, और उनके जो साइंटिस्ट चीफ है उनके द्वारा ऐसा सर्टिफिकेट मिला है जो कि आज तक विश्व में किसी भी शंकराचार्य को भी नहीं मिला होगा। गुरुदेव को उन्होंने राइटिंग में दिया है कि गुरुदेव किसी भी प्राकृतिक आपदा को रोकने में, जैसे बाढ़, भूकंप आदि, ज्वालामुखी, सक्षम है। वो जिधर हाथ उठा देंगे वो आपदा तुरंत रुक जाएगी। इतना सामर्थ्य बाय राइटिंग और बाय साइंटिस्टों के और लिखित में लेटर से और प्रमाण सहित मिला हुआ है। और आज जो ये प्रोग्राम है भंडारे का, आपने प्रोग्राम किया है काली कंकाली धाम साकार नगर में, तो लगभग कितने लोगों को यहाँ भोजन भंडारा जो है इस समय चल रहा है? अभी तो हजारों की संख्या में लोग आएंगे और हमारे गुरुदेव के आशीर्वाद से प्रसाद आज प्रकृति का दिन भी था और इन्होंने इस प्रकृति को अवसर पर यह भंडारा रखा गया है और ये रथ यात्रा रखा गया। और हमारा जो प्रकृति का जो समय था, आज प्रकृति दिन मनाया जाता है पूरे विश्व में। ये इसलिए जो है कि इस दिवस के अवसर पर ये सब कार्यक्रम रखे गए और सभी को ये संदेश दिए गए। हमारे पर्वतों की रक्षा, जंगलों की रक्षा, अंतरिक्ष की रक्षा, धरती की रक्षा, समुद्र की रक्षा, ये हमारा प्रकृति का ये धरोहर है जो हमको प्रकृति ने अच्छा तरह से रहने के लिए और सबको संचित करने के लिए दिया है। इस व्यवहार के उपलक्ष्य में अरविंद पुरी जी श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर जी ने इस प्रोग्राम को जब मुझे कहा तो मैंने बोला, बेटा प्रकृति दिवस जो है उसी दिन हम आएंगे और उसी दिन हम संदेश देंगे और ये बड़ा दिन है हमारे प्रकृति की रक्षा के लिए, तो उसी दिन का आप तारीख रखिए, मैं जरूर। और आकर के मैं किसी से दक्षिणा नहीं लेता हूँ। करोड़ों अरबों रुपया मैं दक्षिणा छोड़ के आता हूँ। लाखों की भीड़ आती है लेकिन हम कभी किसी से दक्षिणा नहीं लेते। हमारा दक्षिणा भी सुन लो क्या है। आपके सब गरीबों के घर की खुशियाँ, उनका जो टेंशन है उसको निकाल कर उनके घर में खुशी आ जाए, वो घर में खुशहाल हो जाए और उनका घर समृद्ध हो जाए, वही मेरा दक्षिणा है। और इसी दक्षिणा को मैं भले 5 स्टार होटल हो, 7 स्टार होटल हो, जो आलीशान बंगला हो, कहीं पे भी कभी गुरुदेव किसी के घर में नहीं, किसी घर पे तो जाते ही नहीं है। किसी भी होटल में अगर रुकते हैं तो वो पुराना वो जो गद्दा होता है कितना भी बड़ा उसको हटा देते हैं और रुद्राक्ष बिछाते हैं, उस पर ही सोते हैं और वही पहनते हैं। गुरुदेव
दिगंबर अवस्था में रह के गहन तपस्या करते हैं और इनके द्वारा प्रकृति और मानव सेवा इतना गहन हो रहा है कि हर इंसान अगर जाग जाए तो पूरा विश्व परिवर्तन हो जाए। अपना परिचय देंगे। मैं श्री 1008 भागवत आचार्य महामंडलेश्वर पीठाधीश स्वामी अरविंदपुरी महाराज, हमारे गुरुदेव आराध्य महाकाल बाबा हैं। ये थोड़ा सा बाइट हो जाए, आप आ जाइए। महाराज जी, आज जो इंदौर में आपका आगमन था, आज जो आप यहाँ पर आए, जो भव्य रथ यात्रा में आपका स्वागत हुआ, इसके लिए आप क्या बोलना चाहते हैं? मैं रथ यात्रा में नहीं आया, रथ यात्रा में जिनको आप लोग बुलाए थे वो आया, और वो मैं पूरे इंदौर नहीं पूरे मध्य प्रदेश को सुख शांति समृद्धि का संदेश देता हूँ। सभी के घर में खुशियाँ आए, जो आज खुशियाँ छीन गई है, किसी के घर में धन तो है लेकिन सुख शांति समृद्धि नहीं है। तो समृद्धि के लिए मतलब और सुख के लिए सभी परिवार को सच्चा प्रेम करने का उपदेश दिया हूँ, और मैंने दोपहर को भी दे दिया था और अभी भी कह रहा हूँ, एक बार मेरे जैसे बाबा को मिलने की ज़रूरत नहीं है, किसी मंदिर में जा कर के पूजा करके 2 घंटा वो भी ज़रूरत नहीं है। आपको पहला ज़रूरत क्या है? अपने माता पिता बहन भाई बेटी बेटा पुत्र पौत्री मतलब सभी को सच्चा प्यार करें, और वो अगर सच्चा प्यार करेंगे तो निश्चित है आप मंदिर में 2 घंटे की जगह पे 1 मिनट जाओगे तो आपका पूजा सत्कार होगा, और किसी बाबा के पास आशीर्वाद लोगे तो वो भी सत्कार होगा। आप अपने घर में नफरत करते होंगे और एक दूसरे से प्रेम नहीं करते होंगे, आपका पूजा पाठ कितना भी हवन कर लो कहीं सफल नहीं है। अगर कोई बोलता है इसको तो ये रियलिटी यही है कि आप अपने सच्चा प्रेम करेंगे अपने घर में माता पिता बहन भाई बेटा बेटी, क्योंकि आपके घर में जब कोई बात की झगड़ा हो पति पत्नी से माता पिता से किसी से भी, जो बच्चे हैं पढ़ने का उनका विकास रुक जाता है, क्योंकि वो झगड़े के बाद जो है कि उनके मन में दिमाग में कॉलेज जाते हैं स्कूल जाते हैं, या आपका पति सर्विस पे जाता है या जो है बिजनेस करता है, तो उसका दिमाग ठिकाने पर नहीं रहेगा, क्योंकि पूरा दिन आप भी टेंशन में रहोगे वो भी रहेंगे, और बच्चे वहाँ जाएंगे स्कूल में तो कुछ इनके बैंक में स्टोर नहीं हो पाएगा। इसके लिए मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग माता पिता बहन भाई बेटी बेटा सभी पति पत्नी सभी एक दूसरे को सच्चा प्रेम करें, प्रेम में ढोंग नहीं, सच्चा प्रेम। दूसरी बात मैं पर्यावरण प्रकृति के लिए कहना चाहता हूँ कि आज जो ग्लोबल वार्मिंग आ रहा है और बड़े तेज़ी से चल रहा है और भी तेज़ होने वाला है, ये मैं कह रहा हूँ, तो सभी लोगों को मैं चाहता हूँ, जितने वैज्ञानिक हैं, वैज्ञानिक अपने विकास तो जरूर किए हैं लेकिन प्रकृति। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। इस समय हम लोग मौजूद हैं मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के साकार नगर में। यहाँ आप मेरे पीछे देख सकते हो एक मंदिर है, काली कंकाली धाम, जो बहुत ही प्राचीन बहुत ही भव्य मंदिर है। आज यहाँ के मुख्य पीठाधीश्वर श्री 1008 अरविंदपुरी जी महाराज द्वारा उनके जो गुरु हैं कैलाशपुरी जी महाराज, जो भैरव अखाड़ा मुंबई के जो है संस्थापक हैं, तो आज उनको यहाँ बुलाया गया। आज प्रकृति दिवस है। प्रकृति दिवस मनाने के लिए भव्य शोभा यात्रा जो है उनके अरविंदपुरी जी महाराज के द्वारा निकाली गई, जिसमें रथ में स्वामी जी को बिठाकर पूरे क्षेत्र का भ्रमण कराया गया। उसके बाद में स्वामी जी द्वारा जो है प्रकृति के साथ साथ जो है पारिवारिक जीवन में अच्छा रहने के लिए, लोगों को सुखी रहने के लिए जो है प्रेरित किया गया। लड़ाई झगड़ा परिवार में बंद करने के लिए लोगों से आह्वान किया गया, बताया गया। इसी के साथ साथ उन्होंने वैज्ञानिकों को भी जो है एक सीख दी, समझाइश दी या गुजारिश की कि सामग्री सब चलने दो, सब्जी पूरी जो जिस तरह से पर्वतों को काटा जा रहा है, दोहन किया जा रहा है, उसको रोका जाए, और उनके द्वारा एक बहुत ही अच्छा संदेश लोगों के लिए दिया। अरविंदपुरी साहब, आज जो आपके द्वारा आदरणीय महामंडलेश्वर 1008 कैलाशपुरी जी महाराज को यहाँ बुलाया गया है,
और उनका जो है भव्य रथ यात्रा में आपके द्वारा स्वागत किया गया है। तो इस पूरे कार्यक्रम के लिए आप क्या बोलना चाहते हैं और जो स्वामी जी ने प्रवचन यहाँ पर दिए हैं उससे लोगों को कितना लाभ मिलेगा, लोगों का कितना भला होगा, इसके बारे में आप थोड़ा सा बताएंगे? सबसे पहले तो मैं हमारे जो श्री आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशपुरी महाकाल बाबा जो हमारे गुरु हैं, हमारे पिता, हमारे आराध्य हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने उनका इतना कीमती समय मेरे जैसे एक साधारण बच्चे के लिए दिया है। मैं उनका जीवन भर आभारी रहूँगा। गुरु जी का मोटिव बिल्कुल क्लियर है। गुरु जी मानव सेवा में विश्वास रखते हैं। गुरु जी प्रकृति के लिए निरंतर प्रयास करते हैं। गुरु जी को 24 कंट्रीज विद इन जापान, इंडोनेशिया और उनके जो साइंटिस्ट चीफ है उनके द्वारा ऐसा सर्टिफिकेट मिला है जो कि आज तक विश्व में किसी भी शंकराचार्य को भी नहीं मिला होगा। गुरुदेव को उन्होंने राइटिंग में दिया है कि गुरुदेव किसी भी प्राकृतिक आपदा को रोकने में, जैसे बाढ़, भूकंप आदि, ज्वालामुखी सक्षम है, वो जिधर हाथ उठा देंगे वो आपदा तुरंत रुक जाएगी। इतना सामर्थ्य बाय राइटिंग और बाय साइंटिस्टों के और लिखित में लेटर से और प्रमाण सहित मिला हुआ है। और आज जो ये प्रोग्राम है भंडारे का आपने प्रोग्राम किया है काली कंकाली धाम सहकार नगर में, तो लगभग कितने लोगों को यहाँ भोजन भंडारा जो है इस समय चल रहा है? अभी तो हजारों की संख्या में लोग आएंगे और हमारे गुरुदेव के आशीर्वाद से प्रसाद आज प्रकृति का दिन भी था और इसलिए इन्होंने इस प्रकृति को अवसर पर यह भंडारा रखा गया है और ये रथ यात्रा रखा गया। और हमारा जो प्रकृति का जो समय था, आज प्रकृति दिन मनाया जाता है पूरे विश्व में, इसलिए जो है कि इस दिवस के अवसर पर ये सब कार्यक्रम रखे गए और सभी को ये संदेश दिए गए। हमारे पर्वतों की रक्षा, जंगलों की रक्षा, अंतरिक्ष की रक्षा, धरती की रक्षा, समुद्र की रक्षा, ये हमारा प्रकृति का ये धरोहर है जो हमको प्रकृति ने अच्छा तरह से रहने के लिए और सबको संचित करने के लिए दिया है। इस व्यवहार के उपलक्ष्य में अरविंद पुरी जी श्री 1008 महामंडलेश्वर जी ने इस प्रोग्राम को जब मुझे कहा तो मैंने बोला बेटा प्रकृति दिवस जो है उसी दिन हम आएंगे और उसी दिन हम संदेश देंगे और ये बड़ा दिन है हमारे प्रकृति की रक्षा के लिए, तो उसी दिन का आप तारीख रखिए, मैं जरूर और आकर के मैं किसी से दक्षिणा नहीं लेता हूँ। करोड़ों अरबों रुपया मैं दक्षिणा छोड़ के आता हूँ, लाखों की भीड़ आती है लेकिन हम कभी किसी से दक्षिणा नहीं लेते। हमारा दक्षिणा भी सुन लो क्या है, आपके सब गरीबों के घर की खुशियाँ, उनका जो टेंशन है उसको निकाल कर उनके घर में खुशी आ जाए, वो घर में खुशहाल हो जाए और उनका घर समृद्ध हो जाए, वही मेरा दक्षिणा है। और इसी दक्षिणा को मैं भले 5 स्टार होटल हो, 7 स्टार होटल हो, जो आलीशान बंगला हो, कहीं पे भी कभी गुरुदेव किसी के घर में नहीं, किसी घर पे तो जाते ही नहीं है। किसी भी होटल में अगर रुकते हैं तो वो पुराना वो जो गद्दा होता है कितना भी बड़ा उसको हटा देते हैं और रुद्राक्ष बिछाते हैं, उस पर ही सोते हैं और वही पहनते हैं। गुरुदेव दिगंबर अवस्था में रह के गहन तपस्या करते हैं और इनके द्वारा प्रकृति और मानव सेवा इतना गहन हो रहा है कि हर इंसान अगर जाग जाए तो पूरा विश्व में परिवर्तन हो जाए। अपना परिचय देंगे? मैं श्री 1008 भगवत आचार्य महामंडलेश्वर पीठाधीश स्वामी अरविंदपुरी महाराज, हमारे गुरुदेव आराध्य महाकाल बाबा हैं। ये थोड़ा सा बाइट हो जाए, आप आ जाइए। महाराज जी, आज जो इंदौर में आपका आगमन था, आज जो आप यहाँ पर आए, जो भव्य रथ यात्रा में आपका स्वागत हुआ, इसके लिए आप क्या बोलना चाहते हैं? मैं रथ यात्रा में नहीं आया, रथ यात्रा में जिनको आप लोग बुलाए थे वो आया, और वो मैं पूरे इंदौर नहीं पूरे मध्य प्रदेश को सुख शांति समृद्धि का संदेश देता हूँ। सभी के घर में खुशियाँ आए, जो आज खुशियाँ छीन गई है, किसी घर में धन तो है लेकिन सुख शांति समृद्धि नहीं है। तो समृद्धि के लिए मतलब और सुख के लिए सभी परिवार को सच्चा प्रेम करने का उपदेश दिया हूँ, और मैंने दोपहर को भी दे दिया था और अभी भी कह रहा हूँ, एक बार मेरे जैसे बाबा को मिलने की ज़रूरत नहीं है।
किसी मंदिर में जा करके पूजा करके 2 घंटा, वो भी ज़रूरत नहीं है। आपको पहला ज़रूरत क्या है? अपने माता पिता, बहन भाई, बेटी बेटा, पुत्र पौत्री, मतलब सभी को सच्चा प्यार करें। और वो अगर सच्चा प्यार करेंगे तो निश्चित है आप मंदिर में 2 घंटे की जगह पे 1 मिनट जाओगे तो आपका पूजा सत्कार होगा। और किसी बाबा के पास आशीर्वाद लोगे तो वो भी सत्कार होगा। आप अपने घर में नफरत करते होंगे और एक दूसरे से प्रेम नहीं करते होंगे, आपका पूजा पाठ कितना भी